मूवी की शुरुआत होती है विक्रम नाम के एक इंसान से, जो अपने ऑफिस की अगले दिन होने वाली मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी वाइफ अमृता को देखते हैं, जो उसके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती है और उसकी हर जरूरत पूरी करती है। अमृता हमेशा कोशिश करती है कि विक्रम को कोई टेंशन न हो। अब विक्रम की ये मीटिंग अगर सही जाती तो उसे लंदन शिफ्ट होने का मौका मिल सकता था। कंपनी उसे उसी पोस्ट पर लंदन भेजने वाली थी, इसलिए वो पूरी मेहनत से तैयारी में लगा था और उसका एक दोस्त भी उसकी हेल्प कर रहा था। अब अगला दिन आता है। हम देखते हैं कि अमृता विक्रम से पहले उठ जाती है, सारा घर संभालती है और थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाकर खुद के साथ कुछ वक्त बिताती है। वहीं हम शिवानी को भी देखते हैं, एक औरत जो एक बच्ची की माँ है लेकिन अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। फिर हम लोगों को देखते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने बेटे विक्रम के साथ रहती है, क्योंकि उसकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती। अमृता चाय बनाकर विक्रम को उठाने जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनके घर की नौकरानी सुनीता काम पर आ जाती है। सुनीता अमृता को बताती है कि कल रात मेरा अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया, मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। सुनीता का हस्बैंड अक्सर उसे मारता पीटता था। वो उसकी मार से बचते हुए किसी तरह जिंदगी काट रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद अमृता अपनी पड़ोसन शिवानी की बेटी को डांस सिखाती है। लेकिन शादी के बाद अमृता ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने सपनों को, अपनी पसंद को, सिर्फ इसलिए ताकि वो घर में सबको खुश रख सके। उसने अपने मन की नहीं सुनी, बस अपने हस्बैंड को अपनाया। इसके बाद वो अपने मम्मी पापा के घर जाती है और उनसे थोड़ी बातचीत करती है। फिर हम एक सीन में उसकी होने वाली भाभी को आते हुए देखते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद हम विक्रम को देखते हैं, जो अपने घर आया था। वो डिनर टेबल पर बैठकर बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा होता है। अगले दिन फिर से अमृता सुबह सुबह उठकर वैसे ही सारे घर के काम करती है। विक्रम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जो प्रेजेंटेशन उसने तैयार किया था वो कंपनी को काफी पसंद आता है, इतना कि उसका प्रमोशन भी हो जाता है। वो ये खुशखबरी अमृता को फोन पर देता है और साथ ही कहता है कि घर में पार्टी अरेंज करो। अब हम देखते हैं कि घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसी दौरान विक्रम को उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस बताता है कि उसकी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है और अब उसे लंदन नहीं बल्कि यहीं काम करना होगा। अब वो नहीं जा सकता। ये सुनते ही विक्रम का मूड खराब हो जाता है। पार्टी के बीच में ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वहाँ पार्टी में विक्रम का कॉलीग भी आया होता है। विक्रम का उससे बहस होने लगता है, क्योंकि विक्रम को लगता है उसका प्रमोशन इसी के वजह से नहीं हुआ है। बहस शुरू हो जाती है। उसी वक्त अमृता वहाँ आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विक्रम सबके सामने अमृता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अमृता वहीं की वहीं रुक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसके लिए यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका था। पार्टी में मौजूद सारे लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अचानक ये सब क्या हो गया? अब हम देखते हैं कि करण, स्वाति और अमृता के मम्मी पापा कार से घर जा रहे होते हैं। करण इस थप्पड़ की बात नहीं करता, बल्कि सिर्फ प्रमोशन कैंसिल होने पर बात करता है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे तो लगता था कि सिर्फ तुम ही मुझे मारते हो, लेकिन अब समझ आया कि हर घर में यही होता है। मैं तो तुम्हें बेवजह मन ही मन गालियां देती थी। ये सुनकर उसका हस्बैंड फिर से उसे एक थप्पड़ मार देता है। अब हम एक नई कैरेक्टर से मिलते हैं, नेत्रा, जो एक एडवोकेट है। वो अपने हस्बैंड के साथ कार में जा रही होती है। उसका हस्बैंड एक रिपोर्टर है। उसका हस्बैंड उसे ये कहता है, आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ मेरी वजह से हो। मेरे नाम की वजह से तुम्हें ये पहचान मिली है, इसके लिए तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। नेत्रा की लाइफ में जो कुछ भी होता था वो उसका क्रेडिट हमेशा अपने हस्बैंड को ही दे देती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि वो कुछ नहीं है और कभी कुछ नहीं बन पाएगी। अगली सुबह अमृता फिर से उठती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रोज वाली मुस्कान नहीं थी। वो अपने डेली रूटीन की तरह काम कर रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। अब विक्रम उसके पास आता है। अमृता को लगता है कि शायद वो कल रात की हरकत के लिए माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा होता है। वो अमृता को बताता है कि उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया है। उसने कल रात अमृता के साथ जो किया उस पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। यहीं पर अमृता अंदर से और भी टूट जाती है। उसकी एक्सपेक्टेशंस, सारी होप वहीं खत्म हो जाती है। वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब वो खुद को उस घर से निकालने की कोशिश करती है। जब विक्रम घर लौटता है तो देखता है कि अमृता सारा सामान पैक करके बैठी है और पता नहीं कब लौटेगी। विक्रम इस वक्त भी उससे ठीक से बात नहीं करता।
उल्टा ऐसे बिहेव करता है जैसे अमृता छोटी सी बात का अननेसेसरी इश्यू बना रही है। अब अमृता अपने मम्मी पापा के घर आ चुकी होती है। उसकी माँ पूछती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटी को अपने माँ बाप के घर आने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। अब विक्रम को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। दूसरी तरफ अमृता अपने घर वालों के साथ थोड़ी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो पुरानी चीजों को भूलने की कोशिश कर रही होती है। अब विक्रम अमृता को वापस लाने उसके घर आता है, लेकिन अमृता उसे कहती है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। विक्रम गुस्से में कहता है तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? और गुस्से में वहां से चला जाता है। वो जस्टिफाई करता है कि जो कुछ भी उसने अमृता के साथ किया वो एकदम अचानक से हुआ था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मानता ही नहीं कि ये कोई सीरियस बात है। इसी बीच हम देखते हैं कि नेत्रा, जो एक वकील है, वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कॉल करती है। वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका हस्बैंड काफी डोमिनेटिंग और कंजर्वेटिव था, इसलिए अपनी हैप्पीनेस उसने बाहर ढूंढ ली थी। अब स्वाति अमृता को नेत्रा के पास लेकर जाती है। नेत्रा उसे बताती है कि विक्रम ने एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा है कि अमृता को घर वापस आना पड़ेगा। नेत्रा अमृता से कहती है सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से तुमने घर छोड़ दिया? अमृता कहती है ये सुनने में अजीब लग सकता है, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने यही सोच लिया था कि ऐसा ही चलना चाहिए। शायद मैंने भी यही मान लिया था कि मुझे थप्पड़ मारा जा सकता है, लेकिन अब समझ आया ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिर्फ एक थप्पड़ ही क्यों ना हो, वो भी अनएक्सेप्टेबल है। दोनों आपस में बात तो करते हैं, लेकिन हर बार यही बात सामने आती है कि अगर मामला कोर्ट तक गया तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। इसलिए एक दूसरे के सामने खुश रहने का ड्रामा करते रहो, जैसे सब कुछ ठीक है। फिर धीरे धीरे कर कर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अमृता कहती है ड्रामा नहीं करना मुझे। अगर मैं वाकई में खुश हूं तो मेरे चेहरे पर वो खुशी दिखनी चाहिए, छुपनी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि करण स्वाति को खूब बातें सुना रहा होता है, क्योंकि स्वाति ने अमृता को एडवोकेट के पास ले जाकर विक्रम से अलग होने की बात आगे बढ़ाई थी। करण नहीं चाहता था कि अमृता और विक्रम अलग हों, उसके लिए वो थप्पड़ कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ अमृता की माँ उसके पापा से कह रही थी अमृता को ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक औरत को अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, उसे अपना मन भी मारना पड़ता है। ये सुनकर अमृता के पिता पूछते हैं क्या आपको भी अपना मन मारना पड़ा था? उसकी माँ चुप हो जाती है और फिर कहती हैं क्यों नहीं, मुझे भी मारना पड़ा था। मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन बच्चों की वजह से अपनी इच्छा छोड़नी पड़ी, और शायद उसी वक्त मैंने ये भी मान लिया कि औरत का सपना उतना जरूरी नहीं होता, और शायद यही उन्होंने अमृता को भी सिखाया था। अब स्वाति और करण के बीच लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि करण गुस्से में कहता है तू इस घर से चली जा। तभी मम्मी पापा आ जाते हैं और करण के पापा करण को डांटते हैं और स्वाति से माफी मांगने को कहा जाता है। अब अमृता को नेत्रा एक बार फिर उसे समझाती है जो डिसीजन तुमने लिया है वो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम बातचीत करके सब कुछ सुलझा सकती हो। अमृता कहती है पहले मैं भी यही सोचती थी, सब कुछ सह जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया था कि विक्रम के साथ रहूंगी, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और हाँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें थोड़ी गलती मेरी भी थी, मैंने ये सब होने दिया, और थोड़ी गलती मेरी माँ की भी थी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हमेशा सब कुछ खुशी खुशी झेलते जाना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब बदलाव आएगा। अब हम एडवोकेट प्रमोद को देखते हैं, जो बताते हैं कि अभी सिर्फ डिवोर्स के लिए नोटिस भेजा गया है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई बात नहीं है। वो विक्रम को समझाते हैं कि अगर केस कोर्ट तक गया तो बातें और बिगड़ेंगी, इसलिए अभी भी आपस में बातचीत कर लो। इसी बीच विक्रम की मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं अगर अमृता डॉक्टर को टाइम पर नहीं बुलाती तो वो कोमा में जा सकती थी। अगले दिन नेत्रा कहती है कि हमें एक और नोटिस भेजना होगा, इस बार प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए। ये सुनकर अमृता कहती है मुझे उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो सब उसका है। मुझे बस इतना चाहिए कि जिसने मुझे थप्पड़ मारा अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, ना कोई समझौता करना चाहती हूँ। आप सबको तो ये लगता होगा कि उसने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन उसी एक थप्पड़ ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अब तक उसकी हर गलती को नजरअंदाज करती आ रही थी, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब फिर से मुझसे यही उम्मीद की जा रही है कि मैं उसे माफ कर दूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब विक्रम अमृता को एक नोटिस भेजता है जिसमें उसने उल्टे सीधे इल्जाम लगाए होते हैं। उसने लिखा होता है कि अमृता शादी इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उसका लंदन जाना कैंसिल हो गया था, वो तो बस बहाना ढूंढ रही है,
और तो और अमृता उसे हमेशा टॉर्चर करती थी और उसने ये शादी भी प्रॉपर्टी के लिए की थी। ये पढ़कर अमृता टूट जाती है। जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी पर अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। उसकी दोस्त उसे समझाती है, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें भी स्ट्रांगली जवाब देना होगा। अमृता कहती है, मैं उसकी तरह गलत बातें नहीं बोलूंगी, मैं सीधी बात करूंगी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। अब अमृता अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव निकलता है। ये खबर सुनते ही वो फौरन विक्रम के पास जाती है। उसे बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। विक्रम ये सुनकर खुश हो जाता है, कहता है, तुम वापस घर आ जाओ, हमारा बच्चा साथ रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन अमृता साफ कहती है, नहीं, हम अलग ही रहेंगे, बच्चा हम दोनों का है, लेकिन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। विक्रम गुस्से में कहता है, तुम चाहे जो कर लो, बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। अब वो शिवानी के पास जाता है। उसे कहता है कि झूठ बोलना होगा, कहना होगा कि पार्टी में मैंने उसे नहीं मारा था, बल्कि वो खुद मुझ पर चिल्ला रही थी। लेकिन शिवानी मना कर देती है, वो झूठ बोलने से इनकार कर देती है। अब विक्रम अमृता के सामने शर्त रखता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। नेत्रा इस पर भड़क जाती है। वो अपनी गलती तो मान नहीं रहे, ऊपर से उल्टे इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब तो बात बच्चे की भी ले आए हैं। साफ है कि उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। अगले दिन विक्रम हंसराज से मिलता है, उसे थैंक यू बोलता है सपोर्ट के लिए और उस रात की लड़ाई के लिए माफी मांगता है। हंसराज उसे समझाता है, वो जो हुआ उसमें गलती तुम्हारी थी, गुस्सा तुम ऑफिस में झेलते थे, लेकिन थप्पड़ अपनी बीवी को मारा, गलती अमृता की नहीं थी। वो बात जो तुम दोनों के बीच सुलझ सकती थी, उसे तुमने सबके सामने पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं, विक्रम की माँ ने बच्चे के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा में विक्रम और अमृता साथ बैठे होते हैं। अमृता विक्रम की माँ से कहती है, मैं सबको खुश रखने में इतनी बिजी हो गई थी कि भूल ही गई मेरी खुद की खुशी क्या थी। प्यार जो था वो मेरे लिए नहीं था, वो विक्रम की वाइफ के लिए था। उस रात के बाद कोई मुझसे मिलने नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि गलती विक्रम की थी। इतना सब होने के बाद अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन बच्चा, उसे दोनों फैमिली का प्यार मिलेगा। भले ही हम केस लड़ रहे हैं, पर अपने बच्चे को सारी खुशियां देंगे। विक्रम की माँ की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती हैं, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है। हम माँ बाप ने कभी अपने बेटे को ये सिखाया ही नहीं कि लड़की पर हाथ उठाना उसका हक नहीं है। और हमारी दूसरी गलती, हमने अपनी बेटियों को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, बस चुप रहो। अब हमें तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, तुम जहां भी रहो खुश रहो। अब हम देखते हैं, करण स्वाति से दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो हमेशा उसका साथ देगा। इधर नेत्रा भी अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला ले लेती है। वो अपने एडवोकेट को कॉल करके बता देती है कि अब वो नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। और तभी हम देखते हैं, सुनीता का हस्बैंड उसे मार रहा होता है। सुनीता अपने हस्बैंड को पकड़ लेती है, कहती है, अगर मारना ही है तो एक ही बार में मार डालो। उसका ये रूप देखकर उसका हस्बैंड डर जाता है और फिर सुनीता उस पर अपना सारा गुस्सा, सारी तकलीफ निकालना शुरू कर देती है। उधर शिवानी की बेटी, जो पहले अपनी मम्मी से कहती थी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती, अब वही बेटी कहती है, मम्मी आपको शादी की कोई जरूरत नहीं है, आप अकेली होकर भी बहुत खुश रह सकती हो। अमृता के साथ जो हुआ उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, सारे लोगों की सोच पर पड़ा था। जिसके साथ जुल्म हो रहा था वो अब चुप नहीं था, जो गलत का साथ दे रहा था उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिवानी को भी अब ये समझ आ चुका था कि सिंगल रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। अब हम देखते हैं, विक्रम और अमृता फैमिली कोर्ट में हैं। विक्रम अमृता से कहता है, थोड़ी देर बात कर सकते हैं। अब जाकर विक्रम को एहसास होता है, उससे क्या गलती हो गई थी। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा हक था, लेकिन अब समझ आ गया, किसी भी हालत में किसी औरत पर हाथ उठाना हक नहीं, गुनाह है। मैंने लंदन की जॉब छोड़ दी है, अब मैं बस सही इंसान बनना चाहता हूँ। विक्रम माफी मांगता है और अमृता उसे सुनती है, लेकिन अब फैसला कर चुकी है। अब दोनों डिवोर्स पेपर्स साइन कर देते हैं। एक रिश्ता जो सालों से साथ चला अब कानूनी रूप से खत्म हो गया। वो दोनों अपनी अपनी कार में बैठते हैं, दो अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। आंखों में आंसू थे, दिलों में दुख था, क्योंकि प्यार तो था पर अब साथ मुमकिन नहीं था। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। ये थी थप्पड़ मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।